भगवान राम वापस अयोध्या नहीं आए। अयोध्या में महाराज दशरथ जी को समाचार नहीं दिया गया था। पत्रिका सब जगह गई थी लेकिन महाराज दशरथ के आ नहीं। जिधर महाराज एक बात ध्यान रखना, ये वर-वधू का मेला, वर-वधू मेलापक जो होता है ये उस विधाता के विधान में है। जिधर मिलना होता है सहेज उधर पहुंच जाता है मनुष्य। महाराज भगवान श्री राम का सीता जी से मिलन महाराज जनक जी के यहाँ 3 बेटियां और थी महाराज, उनके बंधुओं की श्रुति कीर्ति, मांडवी, उर्मिला। महाराज राजा जनक ने पत्रिका इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि महाराज दशरथ को अभिमानी मानते थे। महाराज आज भी ऐसा होता है। कई बार हम लोग अपनी बुद्धि के कारण ध्यान नहीं करते हैं, हमारी मति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 2 पल में किसी इंसान को पहचान सके। सहज बोलते रहते हैं सभी, पहचानने की ताकत नहीं है। अरे मैं जानता हूं, कहेंगे 2 पल में मुझ में सामर्थ्य, 2 पल में मैं इंसान को पहचान जाता हूं। चोर है, साहूकार है, कौन है, 2 पल में पहचान जाता हूं। महाराज ऐसा त्रेता में भी हुआ। महाराज जनक जी ने, एक बार की घटना है, महाराज जनक जी शिकार खेलते खेलते अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए। अयोध्या की सीमा में, और दैवयोग से महाराज जनक ने बाण मारा और वह बाण सिंह को नहीं लगा, वह बाण गाय को लग गया। गाय मूर्छित होकर गिर गई। अब महाराज जनक गो हत्या के भय से अतिशय घबराए, लेकिन मर्यादा इतनी थी, आज कोई महाराज इस गांव वाले उस गांव वाले का अपराध कर दें तो खबर तक नहीं देते। महाराज जनक जी ने विचार किया, दशरथ जी को समाचार नहीं दूंगा और दशरथ जी को समाचार लगेगा तो दशरथ जी को दुख होगा, दशरथ जी को समाचार देना चाहिए। महाराज जनक जी ने विचार किया, अब इस गो हत्या से मैं बचूं कैसे। कोई संत वहां से महापुरुष निकल रहे थे, उन्होंने बता दिया, महाराज ये दशरथ जी की सीमा है और दशरथ जी के पास मृत संजीवनी महाविद्या है। मृत संजीवनी महाविद्या है। उस महाविद्या के प्रभाव से अगर वो महाराज दशरथ आ जाएं और इस गाय के ऊपर अपने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर दें तो गाय स्वस्थ हो जाएगी। महाराज जनक जी ने अपने सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के महाराज दशरथ जी को समाचार दे दो कि विदेह राज जनक जी से ये अपराध हो गया है, क्षमा करें, आकर के अपने गाय की रक्षा कर लें और मुझे गो हत्या से बचा ले। महाराज सैनिकों ने जाकर के समाचार दिया। उस वक्त महाराज दशरथ रंगनाथ जी की पूजा कर रहे थे।
कौशल्या भवन में बसे रंगनाथ जी की पूजा कर रहे थे। सैनिकों ने जाकर खड़ा किया, महाराज ये सेवक विदेहराज जनक जी का कुछ समाचार लेकर आया है, महाराज आप ही समाचार को ले लो। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही देखा उस सेवक को, दशरथ जी के भांडी में पानी समाप्त हो गया था। मंदिर का गभारा स्वच्छ करना था, पोछा लगाना था, तो गभारे के पोछा में भी पानी समाप्त हो गया। तो परत महाराज दोबारा सरयू मैया में पानी लेने के लिए चल पड़े। महाराज जनक के सेवक ने आकर के पीछे से महाराज को नमस्कार किया। महाराज दास का सामर्थ्य नहीं होता था कि महाराज से दृष्टि मिलाकर बात करें। आजकल तो महाराज की छोड़ो, कलयुग में ऐसा नहीं है, महापुरुष भी हैं लेकिन कुछ पुरुष बन गए हैं, उन्हें महापुरुष बनाना पड़ता है। महाराज दशरथ जी ने जब देखा मुड़ करके, महाराज दशरथ जी ने पूछा, दास बोलो क्या है? बोले महाराज क्षमा करें, जनक जी का संदेशा लेकर आए हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो उधर रंगनाथ जी की सेवा का भी वक्त हो गया था। महाराज दशरथ विचार करते हैं, अब मैं क्या करूं, इधर गो हत्या है, उधर मेरे रंगनाथ जी की सेवा है। घाट पर, सरयू मैया के घाट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। सामने में एक मोची चांबार जूते सिल रहा था। अब जूते सिलने वाला जो चमार होता है, उस चमार के पास चमड़ा धोने के लिए, चमड़ा को मुलायम करने के लिए एक लकड़ी की कठौती होती है, उसमें पानी होता है। जैसे कबीरदास जी के पास कठौती थी उसमें पानी, तो कबीर बाबा शालिग्राम जी को पानी में ही डुबा के रखते थे, और जब चमड़े उसी में चमड़ा धोते थे, और जब निवृत्त हो जाएं, काम समाप्त करें, तो अपने शालिग्राम जी को उस पानी से निकालें, दूसरा पानी घालें, स्वच्छ करें, अपनी झोली में रखें, बाबा ठाकुर अब चलो साथ में, हो गया काम। भगवान तो किसी प्रकार से भक्त के बस भाव होना चाहिए। आज तो महाराज भाव रहा ही नहीं। महाराज दशरथ जी ने धोबी को देखा कि धोबी के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, घाट में एक पटक रहा है, वक्त लगेगा। उस मोची को बुलाया, मोची ने जल्दी जल्दी अपना चमड़ा धोया, हाथ धोया और अपने कपड़ों में ही पोछा। महाराज जाओ। महाराज जनक जी ने गाय को बाण मार दिया है, वह गाय मूर्छित हो गई है, जाओ मृत संजीवनी का प्रयोग कर देना। जो आज्ञा सरकार। अपना अंग वस्त्र, महाराज भीगा हुआ था, गीला अंग वस्त्र उस चामार के कंधे में डाल दिया। वो चामार तो कभी जीवन में जानता भी नहीं था मृत संजीवनी क्या होती है, कैसे जीवन होता है। महाराज जनक ने अंग वस्त्र घाल दिया, आदेश कर दिया। एक बार उसने मना भी नहीं किया, महाराज मुझ में क्या सामर्थ्य, मैं क्या जानूं मृत संजीवनी। प्रतिनिधि बना, चल पड़ा। महाराज गया, सैनिकों से महाराज जनक ने पूछा कौन आया है? महाराज दशरथ आए। बोले महाराज दशरथ तो नहीं आए महाराज, लेकिन उन्होंने एक चांबार को भेज दिया। महाराज जनक जी को बड़ा बुरा लगा। देखो तो अब मृत संजीवनी के लिए मैंने बुलाया था, ये चांबार क्या करेगा? महाराज चांबार गया, विदेहराज जनक को नमस्कार किया। तुम क्यों आए हो? महाराज दशरथ जी के पास वक्त नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अभिमानी हो गए हैं, आज मेरे भाग्य में गो हत्या लिखी ही है। महाराज वहीं सामने सरोवर भरा हुआ था, सरोवर में गए। चामार अंग वस्त्र सरकार का अपने सर पे बांधा,
वापस आया, हाथ में ऐसे जल लेकर गाय के समोर खड़ा हो गया। महाराज जनक के सारे शब्द सुन रहा है, बोला कुछ नहीं, खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर महाराज करुण भाव से एक बार याद किया, यदि मैंने जीवन में अवध के साम्राज्य का नमक खाया है और मेरी सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति महाराज दशरथ जी के लिए है, तो आज मृत संजीवनी महाराज दशरथ ही मानो अर्घ दे रहे हैं, आप मेरी रक्षा करना। और महाराज वह पानी वैसे ही छोड़ दिया गाय के ऊपर, गाय उठकर खड़ी हुई और वेग से महाराज अरण्य की ओर भाग गई। महाराज जनक ने देखा और चामार, अब महाराज जनक से क्या बोलेगा। महाराज जनक को नमस्कार किया, राजा की आज्ञा का पालन किया, वापिस आ गया। लेकिन विदेहराज जनक को बुरा लगा। वो बात ये विस्मरण में नहीं रहा कि जब अयोध्या का एक चामार इतना मृत संजीवनी जैसी विद्या का प्रयोग कर सकता है, तो अयोध्या के महाराज दशरथ कैसे रहे होंगे, कैसे ना उनके घर में राम अवतार ले। पूर्ण ब्रह्म महाराज अब जब स्वयंवर की तैयारी हो गई, विदेहराज जनक को पत्रिका भेजनी पड़ी। पत्रिका क्या, अब तो आचार्यों ने लग्न पत्र लिख करके दिया, महाराज अयोध्या भेजो। अयोध्या समाचार मिला, तीनों रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई। महाराज अयोध्या से बारात सुसज्जित हुई, रथों में हाथी घोड़े मिथिला की ओर बारात प्रस्थान करी। राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र उपस्थित हुए। महाराज स्वयंवर हुआ, चारों भाइयों का एक साथ मिथिला में ही स्वयंवर हुआ। विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ जी ने मना किया, बाबा आप छोड़कर नहीं जाएंगे। आज अयोध्या में जो ये परम आनंद का समय आया है, बाबा आपकी ही कृपा से है। ऋषिवर आप तो अयोध्या चले बारात के साथ विश्वामित्र जी को लेकर। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण, महाराज देखिए स्वयंवर हो गया, ये होती है मर्यादा। स्वयंवर संपन्न हुआ, सीता जी की विदाई भी हो गई, लेकिन राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ ने कौशिक जी से मांगा नहीं। विश्वामित्र जी ने ही मंडप में बसाया, विश्वामित्र जी ने ही मंडप से उठाया। विश्वामित्र जी भगवान जानवास में नहीं रुके, महाराज भगवान विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा राजा दशरथ को, राजन अब अपने राम और लक्ष्मण को ले जाओ, मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो गया। महाराज दशरथ जी ने मना कर दिया। रात्रि बसे, महाराज दशरथ जी ने पूछा विश्वामित्र जी को, महाराज सेवा में मेरे बालकों की कोई कमी तो नहीं रही? विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ दोनों कुमारों ने ऐसा हृदय जीता है कि अब तो लगता है कि इन्हें छोड़कर हमारी तपस्या भी हो पाएगी, हमारी साधना भी हो पाएगी, हमारी कुटिया भी रमणीक लगेगी या नहीं। लेकिन नहीं, राजकुमार हैं, इन्हें तो जाना पड़ेगा क्योंकि राजधर्म है। राजन अपना शब्द निभाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र जी बारात में सम्मिलित हो गए, तो महाराज बारात में साथ में अयोध्या तक आना पड़ा। अयोध्या आ गए विश्वामित्र जी, संपूर्ण बारात चारों बहुओं के साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अति आनंद छाया अयोध्या में। महाराज विश्वामित्र जी से निवृत्त होने के बाद राम पहली बार माता कौशल्या के समोर रात्रि नमस्कार करने के लिए गए, सोने से पहले। तो महाराज कौशल्या मैया ने पूछा, राम
सारी कीर्ति प्रभु की सुनती रहती थी तीनों माताएं। राम एक बात बता दो, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार तूने कैसे कर दिया? वो तो दगड़ बन गई थी महाराज। लेकिन राम अति वात्सल्य से कौशल्या जी से चर्चा करते हैं, मां ये तो पता नहीं, लेकिन लगता है जब मैंने गुरु कौशिक जी के साथ जाने का विचार किया, उस वक्त मैंने आपके चरणों को नमस्कार किया। मां सब आपके चरणों की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। मध्यरात्रि हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाकर के महाराज दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी के आनंद का पारावार नहीं महाराज, अति आनंद में डूबे महाराज दशरथ। सारे अयोध्या वासी और भगवान शयन में गए। रात्रि संपन्न हुई, पहाटे सूर्य उदय की बेला आई। महाराज पंछी गण झाड़ों में बैठ बैठकर अपना स्वर गुंजायमान करने लगे। महाराज बाबा सूरदास जी लिखते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले। सारे पंछी जग गए। महाराज अब तो आप जागो। भगवान को जगाने में भी महाराज वृंदावन में एक भक्तराज थे, भक्तराज। आज भी भक्तराज के नाम से दुनिया पूरा ब्रज जानता है उन्हें। संयोग किसी स्थान में गए और पुजारी हो गए। महाराज पुजारी हो गए तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे विचार करते हैं भगवान को जगा देना चाहिए। पहाटे महाराज स्नान करके घंटी बजाकर भगवान को जगा देते थे। एक दिवस एक लहान मुला 10-11 वर्ष का, जाति से गौली, ग्वाल बाल, महाराज संध्याकालीन बेला में किधर से भटक के आ गया, पुजारी जी को पता नहीं। पुजारी जी ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे घंटी बजाई। वो बालक जाकर के जोर जोर से बोलने लगा, बाबा शर्म नहीं आती तो को? बोले काय बात की शर्म? बोले रात में मैं गया था इनके साथ, ये मंदिर से निकलकर बाहर गए थे, रात में हम गए थे। जहां रास मंडल में रास हो रहा था। अच्छा चल, झूठ बोलता है। महाराज पुजारी जी ने बंद नहीं किया। 4 बजे ही घंटी बजाना। एक दिवस वो बालक बाबा की घंटी उठा के कुआं में फेंक दिया। दूसरे दिवस बाबा का शंख उठाकर कुआं में। बाबा परेशान, किधर से आ गया है ये? बाबा ने कहा अच्छा तू इधर से भाग जा, छोड़कर यहां से। महाराज बालक ने बोल दिया, बाबा ठीक है, मैं कन्हैया को बोल दूंगा कि तू सूर्योदय के पहले मंदिर में जाइयो मत। हम दोनों चलेंगे, यमुना में स्नान करेंगे, स्नान करके यमुना मैया में फिर मंदिर में आवेंगे।
ये बाबा पहाटे घंटी बजा के शंख बजा के जगा देता। महाराज उस पुजारी ने देखा कि दूसरे दिवस मंदिर में मूर्ति ही नहीं। तब पुजारी को विश्वास हुआ। उसी दिन से महाराज बिहारी जी के ब्रज में 9 मंदिर हैं मोटे, जहां बिहारी जी नित्य विहार करते हैं। 9 मंदिरों में महाराज सूर्योदय से पहले भगवान की आरती नहीं होती, सूर्योदय के बाद होती। अब अयोध्या में आनंद बाबा विश्वामित्र जी भगवान को भेंट करते हैं और कहते हैं, राम अब तक तो जितना भी बन सका मैं रुक लिया मैंने, लेकिन योगियों का, संतों का ठिकान महल में नहीं होना चाहिए, अब मुझे चलना पड़ेगा। राम से भेंट करी विश्वामित्र जी ने और दशरथ जी से आज्ञा ली। महाराज सारा कुटुंब अयोध्या पूरी बाबा विश्वामित्र जी को नमस्कार करते हुए, सत्कार करते हुए विदा करने आई। और आजकल हम देखते हैं, जबकि विश्वामित्र जी अयोध्या के गुरु नहीं थे, और आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे नमस्कार करने में भी शर्माते हैं। उन्हें पता नहीं कि 4 दिन के बाद, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। महाराज परंपरा निभानी आवश्यक होती है। महाराज दशरथ कहते हैं, आपको गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं? मेरे राजकुमारों को आपने धनुर्विद्या सिखाई है, मेरे राजकुमारों को आपने संस्कार दिए हैं, महाराज मैं क्या दूं? याचकों की तरह हाथ फैलाना संसार का गुण है, संसार का स्वभाव है। जिधर देखो भगवान ने सामर्थ्यवान बनाकर भेजा, जिधर देखो हाथ फैलाते रहेंगे। अड़चन आई, सामर्थ्यवान के द्वार पर पहुंच जाएंगे, भाऊ माझी मदद करा, मदद करा। मदद की अपेक्षा वहां करनी चाहिए जहां हाथ के सम्मान का कोई श्रेष्ठ मूर्ति सामने खड़ा हो, उधर हाथ फैलाना चाहिए। कम से कम हाथ तो खाली नहीं आएगा। संसार के प्रत्येक मनुष्य को धर्म और अधर्म का ज्ञान रहता है, पालन ना करे तो उसके भाग्य का अस्त हो जाता है। महाराज विश्वामित्र जी विदाई लेकर चलते हैं। अयोध्या में पूर्ण आनंद भरा, लेकिन कब परिस्थिति कैसी आ जाए कोई ठिकाना नहीं। मति की गुलामी आप छोड़ देना मेरे भाई बहन। जिसने भी अपने व्यवहारिक धर्म में मति के द्वारा निर्णय लिया, समझ लेना वो व्यवहार धर्म निभा नहीं सकता, क्योंकि मति ही मंथरा है। मंथरा जानते हैं? जिस मंथरा ने अयोध्या के भरे पूरे साम्राज्य में महाराज कलह का, दुख का प्रवेश करा दिया। मति का पहला स्वभाव है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पुत्र है असत्य, असत्य का बंधु है पाखंड,
एक ने अगर वडिल को पकड़ लिया, आई वडिल को, तो महाराज फिर ये कुटुंब विस्तार भीतर होता जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और इसका एक बार विस्तार अगर हो गया तो फिर सत्य का, भक्ति का, कृपा का कुटुंब अति से लहान है महाराज। अंतिम सीमा क्या है? दो ही पुत्र हैं, विवेक और आनंद। अब दो में आप कैसे चलेंगे? विवेक, इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद नाम रखा अपने शिष्य का। दो ही हैं, विवेक और आनंद। एक विदेश में एक महिला ने विवेकानंद जी को देखा, अतिशय सुंदर तेज ब्रह्म। महाराज उस विदेशी महिला ने नमस्कार किया, बाबा आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा बेटा चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा, मदर आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए। क्या मैं आपके बेटे के गुणों से युक्त नहीं हो सकता? अगर मेरे में दोष रहे तो आप सिखा देना, आप मुझे ही अपना बेटा मान लो। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेक और आनंद लिखा। जिसने विवेक का आश्रय लिया उसे आनंद की अनुभूति होनी ही होनी है, इसमें संशय नहीं। महाराज मंथरा ने मति फेर दी और सुंदर साम्राज्य अयोध्या का दुख से भर गया। महाराज दशरथ कैकेयी के ऋणी थे। मंथरा ने मति फेरी तो दशरथ जी को निर्णय करना पड़ा, और निर्णय भी ऐसा कि महाराज सारी अयोध्या दुखित हो जाए, अतिशय दुख से भर जाए, ऐसा निर्णय। महाराज दशरथ जी ने प्राणों को रोककर राम को वनवास का आदेश दिया। राम अब आदेश कैसा? सुमंत जी को भेज दिया, सुमंत जाओ। राम तो पूर्ण ब्रह्म है महाराज, राम को तो पूर्ण ज्ञान था। बहुत गुह्य रहस्य है रामायण में, विस्तार का वक्त नहीं है। अंतिम समय भगवान को सारा समाचार मिला संध्याकालीन बेला में कि महाराज दशरथ मजबूर हैं, लेकिन पिता के मनोविचार को जानकर प्रातःकाल नमस्कार करने गए, और नमस्कार करते वक्त महाराज दशरथ के आंखों से अश्रु बह रहे थे। भगवान ने पूछा नहीं आज्ञा क्या है, बस सीधे माता कैकेयी के पास गए और जाकर के माता कैकेयी को प्रणाम किया। तो जब तक मंथरा थी कैकेयी के पास, तब तक तो महाराज पूरी तरह से अज्ञान भरा हुआ था, मति दोनों तरफ चल रही थी। लेकिन जब मंथरा दूर हुई, अर्थात अविद्या का दूर होना होता है, तो महाराज सहज मन निर्मल होता है। और भगवान राम के कुशल क्षेम पूछती हैं कैकेयी जी। राम कहते हैं, सुन जननी, हे मां सुनो,
वो तो पुत्र अतिशय बड़ भागी है जिसको सौभाग्य से माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल जाए। बाबा तुलसी जी लिखते हैं, जननी सोई सुत सुन जननी सुते जो के तुम तो बचने जो के तुम बचने महाराज कैकेयी के शब्द नहीं थे महाराज बोलने के लिए। इंसान एक बार अविद्या का आश्रय ले लेता है ना, तो फिर जो उसे जीवन जीने के सहायक गुण हैं महाराज, सावकाश वो गुण लोप होने लगते हैं। तने मातु पितु पोषणे हारा, तने मात पितु पोषणे हारा, तने मात पितु पोषणे हारा, तने मात पितु पोषणे हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। महाराज कितना प्रिय शब्द बोलते हैं राम। भगवान ने एक एक शब्द में अपना परिचय दिया है। यह है राम के गुण का प्रभाव। सीधा बोल दिया। जानते हैं कि माता कैकेयी मूल हैं संपूर्ण इस अरण्य काल की लीला की। अब तो महाराज आज्ञा लेकर जाना ही है, लेकिन फिर भी कहते क्या है, मां वह पिता पुत्र को सहज मिल सकता है जैसा हमें मिला, लेकिन मां इस संसार में आपके जैसी, यहां पर लोग नाना प्रकार के तर्क करते हैं कि भगवान ने ऐसा कौशल्या, ऐसा कैकेयी जी को इसलिए कहा भीतर से भगवान के, लेकिन नहीं, भगवान ने संपूर्ण जगत की माताओं का आदर करते हुए कहा है प्रभु राम ने कि मां पिता तो मिल सकते हैं बड़भागी, लेकिन इस संसार में अतिशय दुर्लभ है आप जैसी मां का मिलना। क्यों? आपने आज पिता की आज्ञा का पालन कराने का सामर्थ्य जगा दिया। महाराज ये है राम, राम का गुण बाबा ने आगे लिखा। मोहि कहु मातु बात दुख कारण, मोहि कहु नाति बात दुख कारण, मोहि कहु मातु ताप दुखे कारण, मोहि कहु नाति तात दुख कारण, करिए जतन होए निवार, करिए जतन होए निवार, रे होए निवार, होए निवार, होए निवार। महाराज भगवान श्री राम को कैकेयी जी के दुख का पूरा अंदाजा है कि माता कौशल्या से भी कहीं ज्यादा। महाराज एक सत्य घटना आपको बताएं। जिस वक्त अयोध्या में सीता जी की विदाई होकर आई और रामचंद्र जी आए,
तो माता कैकेयी ने अपने भरत के लिए स्वप्न नहीं देखा, राम और सीता के लिए स्वप्न देखा कि रात्रि राम और सीता, मैंने एक सुंदर महल बनाया है और उस महल में मेरे राम और सीता प्रवेश करते हैं। मैं द्वार पूजन का टाट लेकर दीपक जलाकर दोनों पुत्र और पुत्र वधू के भीतर प्रवेश की अगवानी करती हूं। महाराज स्वप्न में देखा और अविलंब दूसरे दिवस महल की रचना करा दी। इतना प्रेम था महाराज कैकेयी जी का। इसीलिए राम ने कहा, मां मेरे लिए आज्ञा करो, आप दुखी हो मैं जानता हूं, मेरे लिए आज्ञा करो, आपके दुख का निवारण मैं कैसे कर सकता हूं? यदि मैं आपके दुख का निवारण कर सकता हूं तो एक बार आज्ञा तो करो। भगवान चाहते हैं कि यदि माता कौशल्या प्रकट कर नहीं सकती, यदि माता कैकेयी ही प्रकट कर दे कि राम तुम वनवास में चले जाओ, तो मेरे पिता के हृदय का दुख कम हो जाएगा। क्योंकि महाराज दशरथ को यही लगता है कि जो सबसे प्रिय है राम, उस राम को मैंने अरण्य में जाने की अनुमति दे दी, वनवास का काल दे दिया। महाराज सुमंत जी रथ लेकर बाहर खड़े हैं, लक्ष्मण जी साथ। सुमित्रा जी ने आदेश किया, लक्ष्मण तुम साथ जाओ। लक्ष्मण जी को साथ लगा दिया। भगवान राम ने सीता जी को भी कहा, देवी अरण्य में अतिशय दुख होता है और अभी अभी तो आपके पांव की मेहंदी नहीं सूखी है, आप उस त्रास को, उस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। देवी आप तो घर में रहो, 12 वर्ष की तो बात है। महाराज सीता जी ने शब्द नहीं बोला, बस माता कौशल्या को प्रणाम किया और कौशल्या जी ने, मानो कौशल्या जी दगड़ बन गई हो, वाणी से कुछ शब्द निकलता ही नहीं। महाराज दशरथ भीतर महल में प्रवेश किए, कपाट बंद कर लिए। सुमंत जी को आदेश किया, सुमंत जाओ राम को लेकर प्रयाग तक जाओ, अयोध्या से प्रयाग तक जाओ, गंगा जी के पास तक संध्याकालीन बेला तक भ्रमण कराकर वापस ले आना। महाराज सुमंत जी लेकर चले भगवान को रथ पर। सारी अयोध्या में मानो मातम छा गया। शरीर की महाराज आवश्यकता भी तब तक है जब तक शरीर में प्राण है। एक बार प्राण यदि बाहर निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है। मानो संपूर्ण अयोध्या का प्राण निकल गया। सुमंत से लेकर भगवान को चले। महाराज गंगा के तट पर आए। जैसे ही अयोध्या की सीमा समाप्त हुई, प्रयाग की सीमा में प्रवेश करते ही महाराज संध्याकालीन बेला होने को आई। संध्याकालीन बेला में सुमंत जी ने भगवान को समझाया, राम ये रथ लेकर मैं क्यों आया हूं? रथ लेकर आने का प्रयोजन क्या है? अरे राम, आपके लिए तो मैं रथ लेकर आया हूं और मन में यह विश्वास है, इतना पूर्ण मनोरथ भरा हुआ है कि राम आप लौटकर अयोध्या जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम सुमंत जी को सुनने को तैयार ही नहीं है। सुमंत जी आप रथ लेकर वापस जाओ।
राजकुमार की आज्ञा है, सेनापति कैसे टाल सकते हैं। महाराज सुमंत जी रथ लेकर वापस आए, लेकिन सुमंत जी ने निषाद राज गुह से जोड़ दिया भगवान को। निषाद राज गुह वहां के राजा थे, भगवान से उनका मिलन हुआ, सुमंत जी ने मिला दिया और सुमंत जी वापस आए। निषाद राज गुह राजा थे, भगवान चाहते तो महाराज रात्रि निषाद राज गुह के यहाँ विश्रांति के लिए जा सकते थे, लेकिन भगवान ने अरण्य काल में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। संपूर्ण राजसी वेश त्याग दिए, राजसी वेश रथ पर रख दिए। महाराज भगवान राम ने जब राजसी वस्त्रों का त्याग किया, सुमंत जी को दुख नहीं हुआ, लेकिन जब सीता जी को देखा उन्होंने राजसी वेश का त्याग करते हुए, महाराज सुमंत जी के आंखों से झरझर मानो आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। सुमंत जी वापस चले। भगवान ने निषाद राज गुह का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, प्रेम स्वीकार किया। निषाद राज गुह भगवान को मनाते जा रहे हैं और भगवान महाराज सावकाश सावकाश गंगा के किनारे पहुंचे। मानो भरद्वाज जी ने आदेश कर दिया हो, राम आप चित्रकूट चले जाओ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां तुम्हार सब भांति सुपासु। राम आप चित्रकूट चले जाओ, जहां आपको हर प्रकार से आनंद मिलेगा। तो महाराज गंगा पार करनी पड़ेगी। भगवान गंगा के किनारे खड़े होते हैं और भगवान ने नाव मांगी। बाबा लिखते हैं, मांगी नाव के बते आना, मांगी नाव के बते आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव के बते आना, मांगी तुम्हारे मरने में जाना, कहे तुम्हारे मरने में जाना। भगवान ने नाव मांगी, लेकिन केवट ने अनसुना कर दिया। चाहते महाराज भगवान के साथ कौन है? निषाद राज गुह। चाहते तो निषाद राज एक बार आदेश करते, ए नावड़ी, तो नाव लेकर आना पड़ता, लेकिन भगवान ने नाव मांगी। निषाद राज ने कहा, सरकार मैं बोल देता नाव वाले को, आपने स्वतः से आवाज दी। भगवान श्री राम कहते हैं, मित्र, मेरी मां कौशल्या ने आते वक्त कहा है, राम जब तक तुम आम नहीं बनोगे तब तक तुम राम नहीं बनोगे। आजकल दुनिया खास बन के रह गई, आम कोई बनना ही नहीं चाहता। राम तुम जा तो रहे हो, लेकिन आम बन करके जीना। यदि तुम आम बन गए तो राम समझ लेना तुम राम बन गए। इसलिए महाराज भगवान ने नाव मांगी। बाबा लिखते हैं, उधर से केवट बोला, महाराज क्षमा करना, मांगी नाव तो केवट ने मना कर दिया, महाराज मैं आने वाला नहीं हूं। नावाड़ी ने ना कर दिया और बोला, महाराज मैं आपका मरम जानता हूं, मैंने सुन लिया है, मैं नहीं आने वाला। छुअति शिला भई नारी शोभाए,
छुअति शिला पावन तेरा काठ कटना, पावन तेरा काठ कटना। महाराज नावाड़ी ने कहा, महाराज मैं आ तो जाऊं, लेकिन मैंने सुन लिया है आपके पुरुषार्थ को, आपकी कृपा को मैंने सुना है। आपका पाए एक शिला पर लग गया और शिला नारी बन गई। महाराज अगर कहीं ऐसा हो गया तो बाबा तुलसी जी लिखते हैं, और केवट ने कह दिया महाराज ये मेरे जीने का सहारा है, अगर ये नारी बन गई तो घर लेकर जाना पड़ेगा, और घर में दो, एक ही मुसीबत, दो से कौन पार करेगा। महाराज क्षमा करो, ये नहीं हो सकता। भगवान बुलाते हैं, आओ तो महाराज बाबा लिखते हैं, और इसी के सहारे मेरा पूरा जीवन चलता है। यही प्रतिपालों सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और खबरों। महाराज इसी से मैं सारे परिवार का पालन करता हूं, दूसरा कुछ जानता नहीं हूं। अरे बड़ा जबरदस्त नावाड़ी है, सुनता ही नहीं है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लक्ष्मण जी को ज्यों क्रोध आया तो रामचंद्र जी ने समझ लिया, राम छोटे लोगों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके पास वही अस्त्र है, जब उनका वक्त आएगा अपने वक्त को पूरी तरह से वो भांज लेंगे, उनका वो स्वभाव होता है। इसलिए उसके हृदय को पहचानो, वो चाहता क्या है। एक बार हृदय में बस जाओ, फिर कोई अड़चन नहीं है। महाराज भय का भूत बड़ा खतरनाक होता है। भय एक बार घुस जाए ना, आजकल हमने देखा संसार में भीति। दो मित्र रेलवे स्टेशन से ट्रेन छोड़े, जा रहे थे महाराज। अब गांव मध्य रात्रि 1 बजे ट्रेन छूटी, ट्रेन से उतरे खाले। अब गांव जाना है, कोई साधन नहीं था, जूने काल की घटना, और दोनों घबरा रहे थे, दोनों कमजोर। दूसरा सोचता है ये साहसी है। अब दोनों विचार करते हैं, काय भाऊ घर ही चले का है? बोले हाँ चलो। चल पड़े। महाराज गांव के निकट तक आ गए। गांव के बाहर जब खड़े हो गए, शमशान घाट मिला, तो दोनों को भीति वटी भीतर से, काय भाऊ तुम डरते तो नहीं हो? बोले आप हो तो मुझे डर काहे का? बोले नहीं नहीं, मैं बहुत घबराता हूं, तुम साथ में हो इसलिए मैं यहां तक आ गया। बोले अच्छा, तो मैं तुमसे ज्यादा घबराता हूं, तुम साथ हो इसलिए मैं इधर तक आ गया, तो भागो। तो दोनों भागे। अब गांव निकट है, गांव की तरफ नहीं भागे, स्टेशन की तरफ भागे। अब परत महाराज वापिस स्टेशन में आ गए। तो भीति कई बार व्यक्ति को उल्टा मार्ग दिखा देती है। महाराज केवट ने भगवान को बता दिया, महाराज नाव लेकर तो मैं आऊं, लेकिन आपके जो चरणों में जादू है, उस जादू से मैं डरता हूं महाराज। सुना है मैंने आप बहुत बड़े जादूगर हैं, इसलिए महाराज क्षमा करो। भगवान को स्वीकार करना पड़ा। जैसे ही भगवान ने कहा ठीक है तुम पाए धो लो, भगवान बोल पड़े, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु पाय पखारो, बेगी
केवट भैया जल्दी से आओ, संध्याकालीन बेला हो रही है, विलंब हो रहा है, पार उतरना पड़ेगा।